सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज आपके समक्ष एक नया पाठ, एक नई कहानी जिसका शीर्षक है जो बोले वो खाए दो। आज मैं इसी कहानी की व्याख्या के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्राचीन समय में एक गांव में श्यामदेव और रूपदेव नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दोनों ब्राह्मणों ने अपने प्रिय भक्त ज्ञानदीप के घर जाने का मन बनाया। ज्ञानदीप ने दोनों का आदर के साथ स्वागत किया। ज्ञानदीप ने एक थाली में 5 लड्डू रखकर ब्राह्मणों को दिए और उसके बाद ज्ञानदीप अपने काम पर चला गया। लड्डू जो एक प्रकार की मिठाई है जो भारत में बहुत प्रचलित है और इसे सभी बहुत पसंद से खाते हैं। लड्डू बूंदी, बेसन, सूजी, मेवे आदि अनेक पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो ये लड्डू देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इन लड्डुओं का बंटवारा कैसे किया जाए, क्योंकि लड्डू थे 5 और ब्राह्मण थे 2। 4 लड्डू रहते तो दोनों आपस में 2-2 बांट लेते, लेकिन यहाँ तो लड्डू थे 5। अंत में दोनों ने यह निश्चय किया कि हम दोनों में से जो पहले बोलेगा उसे 2 लड्डू मिलेंगे और जो बाद में बोलेगा उसे 3 लड्डू। अब तो दोनों ब्राह्मण गूंगे होकर बैठ गए। बहुत देर तक बैठे बैठे वे थक गए और थक कर लेट कर सो गए। ज्ञानदेव जब लौट कर आया तो हैरान हो गया। उसने देखा दोनों ब्राह्मणों में से कोई न कुछ बोल रहा था और न ही कोई हिल डुल रहा था। ज्ञानदीप के लगातार बुलाने के बावजूद भी जब दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला तो उसने गांव से कुछ और लोगों को बुला लिया। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोलता है कि लगता है इन्हें किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों मर चुके हैं। ज्ञानदीप दुखी हुआ और दुखी होते हुए बोला, चलो भाइयों, तो फिर इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यह सब देखकर भी दोनों ब्राह्मण खामोश रहे। दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि जो भी पहले बोलेगा तो उसे 2 ही लड्डू खाने पड़ेंगे। अतः 5 लोगों ने मिलकर उन्हें चारपाई पर लिटाया और श्मशान घाट की ओर चल दिए। फिर भी वे दोनों दम साध कर लेटे रहे। दोनों में से किसी ने कुछ भी न बोला। अब दोनों को श्मशान पहुंचाया गया और वहां पहुंचाकर चीता पर लिटा दिया गया। श्यामदेव ने मन ही मन सोचा, मौत आ ही गई है तो मर भी जाऊंगा, पर 2 लड्डू हरगिज नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो पूरे 3 ही लड्डू। ज्ञानदीप जैसे ही चीता में आग लगाने के लिए आगे आया, रूपदेव झटपट डर के मारे उठकर बैठ गया और बोला, भाई श्यामदेव, तुम 3 लड्डू खा लेना, मैं 2 ही खाकर खुश रह लूंगा। इतना कहते ही श्यामदेव और रूपदेव चीता पर से उठ बैठे। यह देखकर वे 5 लोग भूत भूत चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि दोनों ब्राह्मण उन 5 को ही खाने की बात कर रहे थे और यहाँ तो दोनों ब्राह्मण लड्डू खाने की बात कर रहे थे। उनके जाने के बाद ही श्यामदेव और रूपदेव दोनों ज्ञानदीप के घर पहुंचे और लड्डू खाने लगे। श्यामदेव ने खाए 3 लड्डू और रूपदेव ने खाए 2 लड्डू। तो बच्चों, ये सुंदर सी कहानी 2 ब्राह्मणों की कहानी, जो कि दोनों ब्राह्मण लालची थे। उन्हें ज्यादा लड्डू खाने की लालच थी। अगर वे शुरू में ही इस बात को मान लेते तो इतनी परेशानी उन्हें न झेलनी पड़ती और उन्हें श्मशान घाट तक न जाना पड़ता। तो ये पाठ हमें ये सीख देती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है और यह हमें संतुष्ट और सुखी नहीं होने देता।